शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है वी में समीकरणों के उपयोग। कल हमने विभिन्न राशियों के मात्रक और विमीय निकाल कर देखा और विमीय समीकरण लिखना भी सीखा। तो आज हम देखेंगे विमीय समीकरणों के उपयोग। इसका पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो हम क्या करेंगे, एक भौतिक राशि लेंगे, उसके आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। माना कोई भौतिक राशि Q है जिसका प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है, मात्रक u1 है, तब इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो क्या है, अपने पास एक भौतिक राशि है Q जिसका प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है और मात्रक u1 है, तब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर हम लिख सकते हैं n1 u1। मात्रक पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, तो एक तो आंकिक मान और एक मात्रक, बस इतना ही चाहिए होता है। तो अपने पास हो गया Q बराबर n1 u1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब जो अपने पास u1 यानी मात्रक है उसको अपन विमीय सूत्र में लिखते हैं। तो हम उसको विमीय सूत्र में कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं u1, ये है अपने पास मात्रक था, तो u1 बराबर हो जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे तो ये अपने पास क्या होता है, विमा हो जाएगी। यहाँ m1 मास यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान 1 की पावर 1, l1 है यानी लेंथ की पावर b है, और टाइम 1 यानी t की पावर c है। तो इक्वेशन 2 होगी। आगे देखते हैं। अब हमने संख्याओं को प्रथम मात्रक पद्धति में लिख लिया। अब हम उसे क्या करेंगे, दूसरे मात्रक पद्धति में लिखेंगे। तथा माना इसी भौतिक राशि Q का दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 है व मात्रक u2 है। चूँकि क्या है, मात्रक पद्धति बदलेगी तो स्वाभाविक बात है कि आंकिक मान भी बदलेगा और मात्रक भी बदलेगा। तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो Q बराबर अपने पास आ गया n2 u2। इसको इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब u2 जो है इसका मात्रक है, तो मात्रक को हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र में लिखेंगे या इसकी विमा लिखेंगे। तो u2 की विमा अपने पास आ गई m2 की पावर a यानी मास की पावर मास 2 की पावर a, l2 की पावर b यानी लेंथ 2 की पावर b, t2 की पावर c यानी टाइम 2 की पावर c। इसको इक्वेशन 4 बोल देंगे। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट थी और इक्वेशन थर्ड थी उन दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसमें भी अपने पास Q की वैल्यू थी, और जो इक्वेशन थर्ड थी उसमें भी अपने पास Q की वैल्यू थी। तो हमने Q को Q के बराबर किया तो अपने पास आया n2 u2 बराबर n1 u1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम वैल्यू रखेंगे u1 की और इक्वेशन 4 से अपन वैल्यू रखेंगे u2 की। तो अपने पास आया n2 बराबर m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। और जो सेकंड थी पीछे वाली थी उसमें u1 की वैल्यू रख देंगे। तो अपने पास आएगी n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। एक बात ध्यान रखना, मात्रक चेंज करते टाइम जो अपने पास विमीय सूत्र है उसमें मास तो चेंज हो सकता है केजी से ग्राम में आ जाए, हो सकता है लेंथ जो मीटर थी उससे सेंटीमीटर में आ जाए, हो सकता है जो टाइम था वो सेकंड से घंटे में आ जाए। उनकी घात है, जैसे m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगी जो मात्रक फर्स्ट में थी वही मात्रक सेकंड में रहेगी। तो हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये अपने पास वैल्यू है u2 की, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर से इधर इसको भेज देंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगी। तो अपने पास n2 की वैल्यू आएगी n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे।
कैसे करेंगे सेपरेट, तो n2 जो बराबर हम अपने पास आएगा n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। l1 अपॉन l2 की पावर b, दोनों की पावर सेम b है तो दोनों को साथ में लिख देंगे। इसी प्रकार t1 अपॉन t2 की पावर c, इन दोनों की वैल्यू सेम थी तो इनको भी सेपरेट कर देंगे। ये अपने पास एक फॉर्मूला आता है जिसे हम मात्रक चेंज करते समय यूज करेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, जब भी मात्रक बदलोगे तो ये काम आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन, एक न्यूटन बल को एमकेएस मात्रक पद्धति से सीजीएस मात्रक पद्धति में परिवर्तित करो। यानी जो बल का मात्रक न्यूटन है उसको डाइन में बदलना है। तो देखते हैं कैसे बदलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एमकेएस पद्धति है उसको सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो अपने पास बल का मात्रक था, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है केजी मीटर सेकंड की पावर -2। इसको ही अपन न्यूटन बोलते हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी, क्या होगी विमा होगी m की पावर 1 l की पावर 1 और जो t है उसकी पावर -2 हो जाएगी। ये अपने पास मात्रक और विमा आ गई। तो अब हम जानते हैं v नो दैट, क्या जानते हैं हम, जो n2 है वो होता है n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t2 अपॉन t1 की पावर c हो गया। अब ये a b c क्या होता है, ये होता है a तो होता है m की पावर जो अपने पास है 1, b होता है l की पावर जो अपने पास है 1 और c होता है t की पावर जो अपने पास है -2। अब देखते हैं इसको बदलकर। तो हम देखते हैं कि जो n2 जो है वो होगा n1, जो m1 है वो केजी में होगा, जो m2 है वो ग्राम में होगा, क्योंकि एमकेएस में जो मास होता है उसको हम केजी में नापते हैं और जो सीजीएस होती है उसमें हम ग्राम में नापते हैं। और ए की जगह 1, ऐसे ही L1 अपॉन L2 है तो होगा मीटर बटा सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ को हम एमकेएस में मीटर में मापते हैं और सीजीएस में सेंटीमीटर में मापते हैं। ऐसे ही T2 अपॉन जो T1 है वो अपने पास आ गया सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि एमकेएस पद्धति में भी हम टाइम को सेकंड में मापते हैं और सीजीएस पद्धति में भी हम टाइम को सेकंड में मापते हैं। अब अपने पास है जो 1 केजी होता है वो होता है 1000 ग्राम का, जो 1 मीटर होता है वो अपने पास होता है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, और सेकंड की तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अपने पास जो n2 की वैल्यू आएगी वो आएगी n1, इधर केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम बटा ग्राम की पावर 1। ऐसे ही मीटर बटा सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकंड से सेकंड कट गया तो n2 अपने पास आया n1, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो अपने पास आया 1000 इंटू
100, यानी जो N2 है वो कितना हुआ 1000 और 2 जीरो है N1, यानी N2 बराबर अपने पास आया 10⁵ N1। ठीक है, तो अपने पास जो 1 न्यूटन था वो हो गया 10⁵ डाइन के बराबर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट पूरा हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास 1 जूल कार्य को एमकेस मात्रक पद्धति से सीजेस मात्रक पद्धति में यानी अर्ग में परिवर्तित कीजिए। मतलब जो कार्य का मात्रक जूल में था उसको हमें अर्ग में बदलना है, यानी एमकेस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो देखते हैं। कार्य का मात्रक होता है अपने पास kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कार्य का जो मात्रक अपने पास हो गया kg मीटर की स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो इसकी विमा हो जाएगी kg 1 है तो m की पावर 1, मीटर 2 है तो l की पावर 2, सेकंड -2 है तो t की पावर -2। तो अपने पास a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया, c बराबर -2 आ गया। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, N2 बराबर जो होता है वो होता है N1 M1 अपॉन M2, यानी मास 1 अपॉन मास 2 की पावर A, L1 अपॉन L2 यानी लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 की पावर B, T2 अपॉन T1 अपॉन T2 यानी टाइम 1 अपॉन टाइम 2 की पावर C होगी। केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। तो जो ये है केजी अपॉन ग्राम था उसकी पावर 1 थी, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर था उसकी पावर 2 थी, यानी मास की पावर 1 और जो लेंथ थी उसकी पावर 2। सेकंड से सेकंड कट गया तो सेकंड तो हो गया 1। जो N1 था उसकी वैल्यू भी अपने को 1 दी थी, 1 जूल, तो वो भी वो सेम हो गया, 1 हो गया। तो N2 बराबर अपने पास आया 1000 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 100 की पावर 2 दे रखी है तो 10 की पावर 4, तो N2 बराबर हो गया 10�7। तो 1 जूल बराबर अपने पास आ गया 10�7 अर्ग। यही होता है 1 जूल बराबर कितना होता है 10�7 अर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।